हेलो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 20 के ऊपर लेसन पढ़ा रहे हैं। इसमें अब लास्ट चल रहा है। देखो, नोट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस, एवलिन डिलाइटेड हर ऑडियंस कि एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है। ऑडियंस श्रोता होते हैं, लिख लेना मीनिंग, और डिलाइटेड ने प्रसन्न कर देती है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिगियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किया था, और इसमें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी है, और ये हो गया अपने प्रतिष्ठित। प्रेस्टिगियस होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित लिख लें इसका, और सोलोइट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये वहां का मतलब एक पुरस्कार है जिसको मिला था। तो इस यहां से बोलेंगे इसको। वर्ष 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रेजेंट यानी प्रदान किया गया था। सेज मास्टर जिनका नाम मास्टर प्रेसिस्ट कौन थे? ताल वादक बोलेंगे इनको। प्रेस्टिजियस पहले भी आ गई है। इसका नाम जेम्स ब्लेड्स। इसका अर्थ है प्रमुख तालवादक। जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग, ईश्वर ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो। टेकन मीन्स लेना है, छीनना। ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति चाहे छीन ली हो, बट लेकिन He has given her back something extraordinary. Extraordinary करते हैं इसमें असाधारण। किंतु उसने उसको बदले में कुछ असाधारण वस्तु वापस दी है। बैक में से वापस दी है, कुछ बदले में कुछ असाधारण वस्तु उसको वापस दी है। For more deeply than any of us, जो हम किंतु उसको बदले में वापस दी है। For more deeply than of us, that is नीचे। What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels वह महसूस करती है। What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels वह महसूस करती है। Far more deeply than any of us, वह हमसे किसी से भी अधिक गहराई के साथ महसूस करती है। डीपली मीन्स गहराई के साथ महसूस करती है। That is why, वही कारण है she express, वह अभिव्यक्त करती है म्यूजिक, संगीत को सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि संगीत को इतनी सुंदरता के साथ अभिव्यक्त करती है। एवलिन कॉन्फिसेस होता है, इसमें स्वीकार करती है। कॉन्फिसेस स्वीकार करती है दैट शी इज ए समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। वर्कहोलिक का अर्थ होता है बिना रुके परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। सतत उद्यमी, बिना रुके परिश्रम करने वाला व्यक्ति, वर्कहोलिक का मीन है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क। अब एवलिन स्वीकार करती है कि वह कुछ सतत उद्यमी जैसी है, बिना रुके परिश्रम करने वाला व्यक्ति की तरह है, अपने आप को मानते, अर्थात उसे परिश्रम करने का नशा सा रहता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे तो बस काम करते रहना है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे तो बस काम करते रहना है। ऑफन, प्राय, हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मीन्स संगीतज्ञ। ये बता रही है ऑफन, प्राय, हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। प्राय शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन। क्लासिकल शास्त्रीय और म्यूजिक संगीतकारों से भी हार्डर मीन्स कठिन। बट द रिवार्ड आर इनोर्मियस, किंतु पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। इनोर्मियस यानी बहुत बड़े, और रिवार्ड मीन्स पुरस्कार।
अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, वह लगातार कॉन्सर्ट संगीत गोष्ठियां या संगीत कार्यक्रम भी बोल सकते हैं, संगीत कार्यक्रम। संगीत वह नियमित रूप से संगीत कार्यक्रम करती है। एवलिन आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट, एवलिन देती है, फ्री मीन्स मुफ्त में, क्या कॉन्सर्ट संगीत कार्यक्रम। कहा? इन प्रिजन्स, कारागारों में, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग, वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। वह युवा संगीतकारों को भी उच्च प्राथमिकता देती है। यंग म्यूजिशियन आ गए इसमें, युवा संगीतकारों के क्लासों को भी उच्च हाई प्रायोरिटी यानी उच्च प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द रिचलिन जो है इसमें एक संस्था है, बीथोवन एंड बीथोवन फंड फॉर द डीफ ऑफ सेज। तो इसमें कहा है कि बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन नामक संस्था की एक रिचलिन कहती है, रिचलिन एक एंड रिचलिन नाम था, तो बीथोवन फंड फॉर जो डीफ यानी कैसे डीफ चिल्ड्रन की संस्था चलाती थी, वह कहती है, क्या कहती है? नेक्स्ट इसमें सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल, शाइनिंग और इंस्पिरेशन प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज ए नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे समझ सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं पहुंच सकते। वे समझ सकते हैं कि ऐसे नोवेयर कहीं भी ऐसी जहां वो पहुंच नहीं सकते। दैट्स ऑल। आप इसकी मीनिंग्स कीजिए और 1 मिनट। ओके, नेक्स्ट अगली वीडियो में बता देंगे कल। ओके।